माँ, आप मुझे इस जंगल में लेकर क्यों आई हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बस बेटी, 2 दिन और, उसके बाद इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज चलेगा, क्योंकि उसके बाद ये जंगल छलावे के जंगल में बदल जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ रोज रोज नया नया और ताजा मांस खाने को मिलेगा। क्या सच में माँ? क्या मुझे यहाँ इंसानी मांस मिलेगा? हाँ बेटी, सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। इधर उसी जंगल से सटा हुआ रामपुर गांव का स्कूल होता है, जहां उस गांव के सभी बच्चे पढ़ा करते थे। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं, तभी वहां एक लड़की रोते हुए आती है। सुनो, मेरी मदद करो, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी माँ को बहुत ज्यादा चोटें लगी है। कृपया मेरी हेल्प करो, वरना वो मर जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो। अरे, तो तुम्हारी माँ मर जाएगी तो मर जाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद ही इतने छोटे हैं। तुम जाकर किसी और से मदद मांगो। देखो प्लीज, तुम सब मिलकर मेरी हेल्प कर सकती हो। तुम सबकी मेहनत किसी की जिंदगी बचा सकती है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अरे, तो मेरे पीछे ही पड़ गई। चल हट मेरे रास्ते से, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। इतना बोलकर अर्निका उस लड़की को जोर से जमीन पर धक्का दे देती है, जिससे उस लड़की के सर पर काफी चोटें आती है। तभी आस्था और कीर्ति कहती है, अर्निका, ये क्या तरीका है? एक तो बेचारी इतनी ज्यादा परेशान है और तुम इसकी मदद करने की जगह इसे ऐसे धक्का दे रही हो। इंसानियत नहीं बची है क्या तुम्हारे अंदर? हाँ, नहीं बची है। तेरे अंदर बची है तो जा और जाकर बचा ले इसकी माँ को। बेचारी कहीं मर मुड़ा कर चुड़ैल न बन गई हो। इतना बोलकर अर्निका हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन आस्था अपने कुछ सहेलियों के साथ उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगती है। काफी देर जंगल में चलने के बाद आस्था कहती है, अरे, हम तो इस जंगल के काफी अंदर तक आ गए, लेकिन तुम्हारी माँ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है तुम्हारी माँ? जवाब दो, कहाँ है? शांत हो जाओ, आवाज नहीं। जिसका डर था वही हुआ। वो मेरी माँ को ले गई। तुमने मेरी मदद की। तुम सब बहुत अच्छी हो और तुम सब मेरी दोस्त भी हो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब जल्दी यहाँ से चली जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना। जल्दी जाओ यहाँ से। अरे बेटी, उसे वापस जाने मत दे, उसे मेरे पास लेकर आ। इन सबको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से उसे मेरे पास ले आ बेटी। ये इतनी भयानक आवाज, ये कैसी आवाज है? और ये किसकी आवाज है? वो सब छोड़ो, तुम सब जल्दी यहाँ से बाहर जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। उसके बाद वो लड़की तीनों सहेली के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर फेंकती है। वैसे ही वो तीनों लड़कियाँ जंगल से बाहर आ जाती है। अरे, अभी तो हम जंगल में थे, इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे आ गए? लगता है कुछ गड़बड़ है, जल्दी भागो यहाँ से। हाँ यार, वो आवाज सुनी तुमने? वो आवाज चुड़ैल की थी। और वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी, वो भी चुड़ैल ही थी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम लोग सही सलामत उस जंगल से वापस आ गए। अब हम कभी इस रास्ते से नहीं आएंगे। हाँ, अब हम इस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। इतना बोलकर वो तीनों लड़कियां डरते डरते अपने घर चली जाती है और किसी से भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इधर आए दिन स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही थी, जिससे परेशान होकर एक दिन क्लास टीचर बच्चों से कहती है, अरे, इस गांव के स्टूडेंट को हो क्या गया है? कोई भी स्टूडेंट स्कूल क्यों नहीं आ रहा? लगता है अब इन सभी बदमाश स्टूडेंट का नाम इस स्कूल से काटकर हटाना ही पड़ेगा। अरे, जब पढ़ना नहीं होता है तो एडमिशन क्यों ले लेते हैं? जब तक गांव में स्कूल नहीं थी तो स्कूल के लिए रो रहे थे, और अब जब स्कूल बन गई है तो ये लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इस गांव के लोग कभी
कभी नहीं सुधर सकते। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, जरूर वो किसी मजबूरी में स्कूल नहीं आ पा रहे होंगे। मैं आज ही उनके घर जाकर उन सभी से बात करती हूँ। ठीक है, जैसा भी होगा मुझे कल आकर बताना। छुट्टी होने के बाद आस्था अपनी दोनों सहेलियों के साथ दूसरे रास्ते से घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने वाले जंगल के रास्ते से स्कूल के सभी स्टूडेंट बाहर निकलकर हंसते हुए आ रहे हैं। अरे, ये तुम लोग जंगल की तरफ से क्यों आ रही हो? और कुछ दिनों से तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? पता है, तुम्हारी वजह से मैम कितना ज्यादा गुस्सा हो रही थी। कैसा स्कूल और कैसी मैम? हम तो रोज ही अपने स्कूल आ रहे हैं और कल तो हमारे स्कूल में हमारा सबसे खास दिन होने वाला है। हमारी मैम बता रही थी कल के बाद अब हमें कभी स्कूल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो हमारे बल्ले बल्ले है। अब हटो हमारे रास्ते से, हमें घर जाना है। कल मैम ने हमें जल्दी बुलाया है। क्या? अरे, तुम लोगों की आवाज को क्या हुआ? और ये क्या, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? और अचानक से इस जंगल में नया स्कूल कब बन गया? और ये तुम लोगों की आंखें ऐसे अजीब सी क्यों चमक रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? आस्था ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो सारे स्टूडेंट हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आस्था क्या सोच रही है? दोस्तों, कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे इनकी जान बचानी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आस्था, भला हम इसमें क्या कर सकते हैं? दोस्तों, कल हम भी इन स्टूडेंट के साथ इनके स्कूल जाएंगे और फिर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन आस्था भी अपनी सहेलियों के साथ बाकी बच्चों के पीछे पीछे उस स्कूल में जाने लगती है। थोड़ी ही दूर चलने पर आस्था देखती है कि कल तक जहाँ घना जंगल था वहीं आज आलीशान स्कूल बना हुआ है और फिर सभी बच्चे उस स्कूल के अंदर जाते हैं। आस्था भी अपनी दोनों सहेलियों के साथ अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि सामने वही लड़की होती है जो उससे पहले मिली थी। तुम यहाँ इस स्कूल में क्या कर रही हो? अरे, तुम लोगों को मैंने मना किया था ना, यहाँ दोबारा मत आना। तुम लोग वापस यहाँ क्यों आ गई हो? वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ वापस लौट जाओ। जाओ यहाँ से। नहीं, हम बिना सच्चाई जाने यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। सच सच बताओ, कौन हो तुम और ये सब क्या है? कल तक तो यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। देखो आस्था, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ यहाँ से। तभी अंदर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। अंदर क्या हो रहा है? तुम जाओ यहाँ से। आस्था, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। आस्था जब अंदर जाकर देखती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर चुड़ैल होती है जो सभी स्टूडेंट को अपने बस में कर रखी होती है। इस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था। आज तुम लोगों की वजह से मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने वाली हूँ। आज मैं तुम लोगों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छलावे के जंगल में बदलकर इस पर राज करूंगी, राज। और अपने छल से सभी को फंसाकर उसे खा जाऊंगी। रुक जाओ चुड़ैल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। तू रोकेगी मुझे? तू रुक, सबसे पहले मैं तुझे ही जलाकर भस्म कर देती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही वो चुड़ैल आस्था को जलाने वाली होती है तभी वहाँ पर चुड़ैल की बेटी आ जाती है और उसके शरीर में आग लग जाता है। बेटी, ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू यहाँ पर क्यों आई? माँ, ऐसी शक्ति का क्या जो दूसरों को सिर्फ दुख पहुँचाए? मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते माँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। बेटी, माँ,
जितना दर्द आपको इस वक्त हो रहा है, न जाने कितने माँ बाप को आप आज ये दर्द देने जा रही थी। जरा सोचिए माँ, उनके ऊपर क्या बीतेगी जब आप उनके बच्चों के साथ ये सब करोगी। बेटी मुझे एहसास हो चुका है। मैं अब तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी और इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी बेटी। इतना सुनकर चुड़ैल की बेटी वहीं मर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल बाकी के सभी बच्चों से माफी मांगती है और हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद आस्था सभी स्टूडेंट को सही सलामत से गांव वापस ले आती है।